गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के मैटर उसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पार्ट 1 में अपन ने देखा था कि मैटर की जनरली 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देख सकते हैं अपन कि अपन उन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं या नहीं। पहला सवाल तो मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है यस, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. We have already an example and very common example, that is water. Water can exist in all three states, that is in solid, liquid and gas. In solid form it is in ice cube form, we all know, and liquid form, as we all are drinking the water, it is in liquid form, and in gaseous form it is in vapor form. Okay, so we can change the state of matter. But how we can change the state of matter? There are mainly two factors. First is effect of temperature and the second one is effect of pressure. There are only mainly two factors up to class 9th. First is temperature. How temperature will affect? If we continuously increase the temperature, as you all know, all the particles having kinetic energy. So if we continuously increase the temperature, then automatically kinetic energy will increase, and this increase in kinetic energy will discrete the particles to start vibrating with a greater speed, and that energy supplied by heat will overcome the forces of attraction. यानी अपन उसको जितनी एनर्जी देते रहेंगे तो जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होता होगा, कम होता रहेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो पर्टिकुलर एक एक ऐसी स्टेट आएगी जिसमें आपकी जो सॉलिड थिंग होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी लिक्विड में। ओके, तो यहाँ पर एक आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. So what is melting point? The minimum temperature at which solid melts to become liquid at constant atmospheric pressure is called its melting point. So minimum temperature जिस पे solid melts होता है, और ये चीज़ आपको याद रखनी, at constant atmospheric pressure. Atmospheric pressure should be constant. It is a required condition. So that point is known as melting point, and for ice it is 273.15 Kelvin. एंड व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम. एक क्वेश्चन आप पर यहाँ पूछा जाता है जनरली, जब अपन सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो जो उसकी हीट एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है? अपन ने किसी चीज़ को टेम्परेचर दिया है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता जब उसके अपन स्टेट चेंज करते हैं। जैसे अपन सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो जैसे आइस क्यूब जब आपके लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसमें आपके उस पर्टिकुलर स्टेट पर उसका आपके टेम्परेचर रेज नहीं होता है। जैसे मान लो सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ स्टेट, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म एंड ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म। तो जो वो स्टेट होती है उसमें एक पर्टिकुलर टर्म आती है आपके लेटेंट हीट। वो क्या होती है? लेटेंट इज अ टर्म दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। यानी जो पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज करने में आपकी वो एनर्जी यूज़ नहीं होती है, उसका यूज़ होता है आपके स्टेट चेंज करने में। जैसे अपन ने हीट सप्लाई की तो लेटेंट फॉर्म में उस पार्टिकल की स्टेट को चेंज किया, जैसे सॉलिड था तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दिया, तो वो स्टेट चेंज करने में काम आ गई और उसने टेम्परेचर उसका रेज नहीं किया। सो दैट टर्म इज नोन एज लेटेंट हीट। यहाँ पर आपकी लेटेंट हीट की दो डेफिनेशन आती है। फर्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और एक होता है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन मीन्स व्हेन वी कन्वर्ट a solid into a liquid at constant atmospheric pressure, convert 1 kg of solid at constant atmospheric pressure into liquid, that term is known as latent heat of fusion. And if we convert 1 kg of liquid at constant atmospheric pressure into vaporized form, or we can say gaseous form, that is known as latent heat of vaporization. Okay, and after that there is a conversion of temperature. Simply you have to learn only two things. For the conversion you have to learn only two things. If you want to convert a degree centigrade into Kelvin, then simply add plus 273. और कुछ भी नहीं याद रखना आपको, चाहे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे, you have to simply add plus 273. Okay, whether it is in minus, whether it is in plus, that doesn't matter. You have simply add. If the question is asking convert degree centigrade into Kelvin, you just simply add plus 273. And if the question is asking you have to convert Kelvin into degree centigrade, simply subtract minus 273. Okay,
The next thing is effect of pressure. Okay, so as you know that if we apply pressure then and reduce the temperature, so that thing will can liquefy the gases. Pressure has also its effect, it can also change the state of matter. So if we apply pressure and reduce the temperature, that can liquefy the gas, and we have common example that is solid CO2, and it is commonly known as dry ice. ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है. Solid CO2 is known as dry ice. Okay, so if we directly convert into gaseous state, so it is from solid. So आपकी CO2 क्या होती है, डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. किससे? सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ऑन डिक्रीजिंग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, अब आपके यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट आता है, इसमें आपके कुछ डेफिनेशन होती है. ओके, इफ वी कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, ओके, if we convert solid into liquid, then that thing is known as fusion, and if we convert liquid into solid, then that thing is known as solidification. Okay, and if we convert liquid into gas, that thing is known as vaporization, as we all know, and if we convert gas into liquid, that is known as condensation. And this is the most important term, sublimation. If we convert directly solid into the gas, that thing is known as sublimation, and if we convert gas into solid, that thing is known as deposition. कई बार इसके एग्जाम्पल पूछते हैं आपको. इसका नॉर्मल एग्जाम्पल क्या है? कैम्फोर. ओके, जो कपूर की गोली आती है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपके सॉलिड से गैस स्टेट में. ओके, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते अपन कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया कन्वर्ट सिंपली आपके 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू कैलविन. तो सिंपली मैंने क्या बताया था, जब भी डिग्री सेंटीग्रेड को कैलविन में कन्वर्ट करना, आपको क्या करना है? सिंपली ऐड +273. किस में ऐड करना? 1 में. तो आंसर क्या जाएगा? 274. ठीक है, और आपके सपोज क्वेश्चन आ गया 300 कैलविन. तो सिंपली आपको क्या करना है? कैलविन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना. तो आप क्या करोगे? सिंपली